हमारे वरिष्ठ जन बहुत सारे जानकारी हम सबको दे रहे थे, उन्हीं से जानकारी लेने की आवश्यकता है। उसी तारतम्य में हम भी सीखने के लिए आए, सुनने के लिए आए, और अभी हम सबको सीखने सुनने का ही अवसर है। रही बात भारतीय संविधान की, तो संविधान, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों के घर में संविधान की किताब है? यदि किताब है तो आप लोगों ने, कितने लोगों ने उस पन्ने को पलट कर देखा है? मुझे लगता है कि इतने लोग बैठे हुए व्यक्ति यदि पन्ने को पलट कर देखे होते तो इस विंध्य प्रदेश में एक नई क्रांति खड़ी हो जाती। आप लोग, मैं अपने नाम के पीछे ओबीसी लगाता हूं क्योंकि मैं एक ओबीसी महासभा, एक संगठन का पदाधिकारी भी हूं। ओबीसी मूवमेंट के लिए काम भी करता हूं, और ओबीसी इसलिए लगाता हूं क्योंकि मेरी जाति जो है उस वर्ग में आती है, और मैं जाति का प्रचारक नहीं हूं, हम वर्ग का प्रचारक, वर्ग के लिए काम करता हूं। और बहुत अच्छी बात है, मूल निवासी जो शब्द है आप सबको भी पता है। मूल निवासी, दोनों दो चीज जुड़ी हुई है उससे, मूल और निवासी। मूल मतलब मुख्य, और निवासी मतलब देश का मुख्य निवासी हम सभी है, एससी, एसटी, ओबीसी। ये सब चीज समझने की आवश्यकता है, उसके लिए हम सबको पढ़ना पड़ेगा, अपने महापुरुषों को, पुरखों को पढ़ना पड़ेगा। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 562, 63, अभी तक तो मैं 62 ही जानता था, पढ़ा था कई जगह, लेकिन आप सबके मार्गदर्शन और वक्तव्य के दौरान मैं सुना कि 63 रियासतों को जोड़ा है। कितनी बड़ी बात है। हम लोग आपस में दो भाई, दो परिवार, पड़ोसियों को नहीं जोड़ पा रहे हैं। कितना दुर्भाग्य है। जिस महापुरुष के वंशज हैं हम लोग, हमारे वो महापुरुष हैं, उनके बारे में यदि पढ़ लिया जाए तो कहीं ना कहीं हम सब के अंदर एक करंट और जज्बा पैदा होता है। हमने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, तभी थोड़ा बहुत समाज के लिए जो समय निकाल पा रहा हूं, काम कर रहा हूं। तो अपने महापुरुषों के बारे में पढ़ा है, उन्होंने बहुत त्याग और बलिदान दिया है, तब आज हम सब यहाँ अच्छे से बैठ पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं। बाबा साहब संविधान में एक चीज बहुत अच्छी लिख के गए हैं, 1 वोट 1 पर्सन। साथियों, इस देश के अंदर हम सबको कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हम लोग अपने अपने वोट का सही सदुपयोग कर लें, सही जगह उपयोग कर लें और उसको बचा लें। मुझे लगता है कि बहुत जल्द परिवर्तन आ जाएगा। हमें ना तो शस्त्र उठाने की जरूरत है, ना अस्त्र उठाने की जरूरत है, सिर्फ अपने मताधिकार का प्रयोग सही तरीके से और सही व्यक्ति को चुनने की आवश्यकता है। आज कितना दुर्भाग्य है कि जिस विधानसभा क्षेत्र में बैठे हुए, 2 मिनट के लिए मैं बात करना चाहूंगा, जो जनप्रतिनिधि बन के आते हैं 5 से 7 हजार % वाला वोट बैंक वाला व्यक्ति यहां जनप्रतिनिधि बन जाता है। ये बहुसंख्यक समाज चाट उकारता करता है। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि हम सब लोग अपना बाजूद अपने हाथ में नहीं रख पा रहे हैं, दूसरे के पीछे पिछलग्गू बने घूम रहे हैं। अपनी लीडरशिप कब तैयार करेंगे? जिस दिन हम सबके ये वस्त्र के कपड़े उतार लिए जाएंगे उस दिन करेंगे क्या? अभी देख रहे हैं हर 2 दिन में एक नई घटना हो रही। बहन बेटियों के साथ
लूटपाट हो रही है, छेड़खानी हो रही है, ये समाज बाहर ही नहीं निकलता है। जब आपका नंबर आएगा तब निकलोगे क्या? तब ढूंढ लेते हैं। मैं देखता हूं, मैं प्रदेश स्तर में काम करता हूं, मैं देखता हूं कि जब कोई घटना होती है, पता नहीं कहां से लोग ढूंढ लेते हैं, भाई मेरे पास ये समस्या है, क्या लोग ज्ञापन दिलवा दो, एसपी के आवेदन दिलवा दो, ये कर लो कर लो। जब ये धरना, आंदोलन, प्रदर्शन समाज की बात होती है, तब उन लोगों का पता रहता नहीं रहता। इसीलिए कहते हैं हम सब लोग बार बार यही जगह जगह सम्मेलन, जन जागरूकता अभियान, जयंती महापुरुषों की माध्यम से ये बताने का प्रयास करते हैं कि आप सब लोग जागरूक हो जाइए, अपने अधिकार को जानिए, और जो कोई काम कर रहा है उसके लिए जब भी कहीं हो तो बिना बुलाए आ जाइए। निमंत्रण की जरूरत नहीं है। शादी ब्याह में निमंत्रण दे दे तो खड़े होने की जगह नहीं होती है, बचती नहीं है, खाने को नहीं बचता है, घट जाता है। क्या ये समाज हम लोग खाने के लिए जिंदा है? हमारा अधिकार कौन बचाएगा भाई? दो चार व्यक्ति के दम पे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है। जब तक ये समाज बाहर नहीं निकलेगा, आंदोलनकारी नहीं बनेगा, करंट नंद अपने अंदर नहीं पैदा करेगा, अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। आज देश के अंदर कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरे, यहां तक कि थर्ड जेंडर की भी गिनती हो रही है। ये सरकार जो भी है प्रदेश और देश के अंदर, वो गिनती करके पेपरों में डाटा आता है। मैं नहीं बोल रहा हूं, आप लोग गूगल में सर्च कर लीजिएगा। ये डाटा आता है कि इतने जानवर, शेर, कुत्ते, बिल्ली देश के अंदर, प्रदेश के अंदर है। कितना दुर्भाग्य है इस समाज का कि हम अपनी गिनती तक नहीं करवा पा रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे जीवन में? मुझे तो ये लगता है कभी कभी कि जानवरों से भी बदतर स्थिति है हमारे समाज की, मूल निवासी समाज की। इसके लिए आंदोलन की आवश्यकता है और मूल निवासी विचारधारा में चलने की आवश्यकता है। जब कहीं जहां कहीं भी ऐसे कार्यक्रम आयोजन हो तो आपस में एक दूसरे से चर्चा करके हम तो चले ही, साथ में अगल बगल वाले भाई यार दोस्त को भी प्रचार प्रसार के माध्यम से बताना चाहिए, उसको भी लाना चाहिए और इस विचारधारा में अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान कराना चाहिए ला करके। जब तक वो बाहर नहीं निकालेंगे। एक और बड़ी समस्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मनाते हैं सब लोग, बड़े उत्सव के साथ आ जाते हैं। किस किस को पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने आरएसएस में बैन लगाया था? यदि पता है तो हमारे आसपास के लोग भी, कुछ अपने वर्ग विशेष के भी लोग भी, SC ST OBC के लोग भी इस आतंकवादी जैसे संगठन में जुड़े हुए हैं, जो हमें दीमक की तरह काटने का काम कर रहा है। उनको भी पहचानने की जरूरत है। वो भी हमारे लिए दीमक के समान ही है, क्योंकि जो हमारा नुकसान पहुंचाए वो हमारा भाई, परिवार, दोस्त, हमारा बिरादरी नहीं हो सकता। उसको भी पहचानने की जरूरत है, उसको भी अपने से अलग करने की जरूरत है। एक बार दो बार समझाइए, बहिष्कार करिए, उसको भी समझ में नहीं आ रहा है उसको तो। आज हम लोग के पूरे अधिकार छीन लिए गए। मैं भी यहां बोल पा रहा हूं, थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने के बाद ही बोल पा रहा हूं। पूरे अधिकार छीन लिए गए, अगली पीढ़ी पूरी तरह से गुलाम हो जाएगी। साहब पूरी बुक्स उठा के देख लीजिए, उसमें पूरे धार्मिक चीजों को जोड़ दिया है और पूरे किताब, एक मिनट, पूरी बुक्स उठा के देख लीजिए, पूरे इतिहास, हमारे पुरखों के इतिहास को मिटा दिया गया है। कैसे जानेंगे? हम सबको बताना होगा, प्रचार प्रसार करना होगा और घर में पढ़ाना होगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक।